जम्मू में रह रहे इलीगल रोहिंग्यास को बाहर निकालने के लिए आज शिवसेना डोगरा फ्रंट यहां पर प्रदर्शन कर रहा है। और गौरतलब है कि कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की भी एक स्टेटमेंट यहां पर आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिलहाल हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उनका जो बिजली पानी है वो कनेक्शन नहीं काट सकते यहाँ, क्योंकि इंसानी तौर पर उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता है। और यहाँ पर जो सरकार, उसका एक मंत्री उनको कह रहा बिजली का कनेक्शन दो, पानी के कनेक्शन दो। अरे हिंदुस्तानी अपना इनकम टैक्स दे, सेल टैक्स दे, और फायदा रोहिंग्यास को और बांग्लादेशियों को मिले। श्रीमान उपराज्यपाल जी, FIR रजिस्टर करो उसके खिलाफ। फिलिस्तीन की बात करते हैं, फिलिस्तीनी चाहिए, लेकिन हिंदुओं का हक काट करके बांग्लादेशी और म्यांमार। अरे उपराज्यपाल जी की बड़ी क्लियर पॉलिसी थी, उन्होंने उठा करके उनको बंद कहां करा था, याद है? कठुआ जेल, सबको उठा करके कठुआ जेल के अंदर बंद करा था। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं दिल्ली की सरकार को पॉलिसी बनानी होगी, विदेशियों के लिए दिल्ली की सरकार पॉलिसी बनाएगी। पॉलिसी बड़ी स्पष्ट है जी, जितने म्यांमारी हैं, जितने बांग्लादेशी हैं, जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर आक्रमण कर रहे हैं, दो टुक शब्दों के अंदर जो हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव गए, उन्हें बड़ा स्पष्ट कर दिया, आर्या पार, एक ही बार लगातार। अगर हमने खुद पैदा करा बांग्लादेश को, तो हम बांग्लादेश को मिटाने की ताकत भी रखना चाहते हैं। इसलिए बड़ा मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे, लेकिन जम्मू के अंदर वो वाले क्षेत्र, नगरोटा के ऊपर जितना क्षेत्र है, 10 दिन के बाद पानी आ रहा है। इनको पानी किसको देना है? ये जावेद राणा जी, हिंदुस्तानी वोटों से आप बने हैं मंत्री। और माननीय उपराज्यपाल जी, मेरा कानून कहता है FIR दर्ज करो और कैबिनेट मिनिस्टर को वहां से हटाने का प्रयास करो। माननीय उमर अब्दुल्ला जी, आपका स्वागत है, आप चुन करके आए हुए हैं, लेकिन म्यांमार और बांग्लादेशियों का समर्थन करने वाला, अब ये खुद ही कंट्रोवर्सी के अंदर डाल रहे हैं। एक कहता है दिल्ली पॉलिसी बनाए, दूसरा कहता है हम पानी बिजली देंगे, खुद कंट्रोवर्सी है। और उपराज्यपाल के शासन के समय हमने इन सबको उठा करके और कठुआ जेल के अंदर बंद करा था। ये तीनों कंट्रोवर्सी हैं। इसलिए मिस्टर शाह, गृह मंत्री ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, ना कोई बांग्लादेशी रहेगा, ना कोई म्यांमार वाला रहेगा। हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई जगह है, हिंदुस्तानियों की है, और बाहर वाला कोई भी होगा, वो हिंदुस्तान के अंदर टिकने वाला देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है, उमर अब्दुल्ला की ओर से, जावेद राणा की ओर से, कि हम उनका पानी जो है वो बंद नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे लोग हैं, जो कि टैक्स पेयर हैं, उन्हें अगर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो फिर जो रोहिंग्या यहाँ पर हैं, उन्हें सुविधाएं जो है वो क्यों दी जा रही हैं। तो यहाँ पर आज ये देखिए, उमर अब्दुल्ला के भी पोस्टर्स इन्होंने हाथ में लेकर यहाँ पर आज प्रदर्शन किया और ये मांग की कि जिस प्रकार से LG मनोज सिन्हा ने इन्हें बाहर निकाला था, इन्हें बाहर निकाला जाए। जब रोहिंग्यास उस ब्लास्ट के अंदर शामिल थे, तो हम क्या अब ब्लास्ट वालों को न्योता देने का प्रयास कर रहे हैं? ये थ्रेट है, ये लोग सारे थ्रेट है हिंदुस्तान के लिए। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं जी, इनको यहाँ से बाहर फेंको। और ये जो चुनी हुई सरकार, अगर इसको बिजनेस रूल्स के विषय के अंदर जानकारी नहीं है, तो माननीय उपराज्यपाल जी बैठे हुए हैं, ये पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि इन्होंने उठा करके इसको कठुआ के अंदर बंद करा था ना। तो पानी बिजली काटने से जो है ये वापस चले जाएंगे? नहीं, परमानेंट रह जाएंगे। ये कैसा प्रश्न है आपका भैया? मैं आपको अगर मैं आपको सारी फैसिलिटी दूंगा, मैं आपको फैसिलिटी दूंगा, तो आप जाएंगे यहाँ से? सर कोई नहीं जाएगा। एक मार्ग है। अरे क्यों दूं? सारे बांग्लादेशियों को, देखिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की बात की जा रही है।
बाहर निकालो, बाहर निकालो, रोहिंग्यास को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है शिवसेना डोगरा फ्रंट का। बाहर निकालो, 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 रोहिंग्यास को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, रोहिंग्यास को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, रोहिंग्यास को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बांग्लादेशियों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बांग्लादेशियों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, जावेद राणा हाय हाय, हाय 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 हाय, 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 रोहिंग्यास को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बांग्लादेशियों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, जावेद राणा हाय हाय, हाय 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 हाय, जावेद राणा हाय हाय, हाय 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 हाय, जावेद राणा हाय हाय, हाय 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 हाय, देखिए जावेद राणा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उनके खिलाफ भी यहाँ पर की जा रही है, हाय हाय हाय, क्योंकि उनकी ओर से भी ये बयान दिया गया था कि जो बिजली पानी है रोहिंग्या का वो बंद नहीं किया जा सकता है। को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, रोहिंग्यास को बाहर निकालो, बाइट थोड़ी करनी बंद करो बांग्लादेशियों को बाहर निकालो, देखिए रोहिंग्यास के मसले पर आज यहाँ पर शिवसेना डोगरा फ्रंट का ये प्रदर्शन और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि इन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाए, क्योंकि टैक्स पेयर जो है वो यहाँ का लोकल व्यक्ति है और बिजली पानी क्योंकि जो लोकल्स हैं अगर उन्हें पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में रोहिंग्यास को अगर आप यहाँ का रिसोर्सेज देंगे तो ये गलत होगा। और बांग्लादेशियों को लेकर भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी बाहर निकाला जाए और जो मंत्री इन रोहिंग्यास का यहाँ पर समर्थन करते हैं उन्हें भी हटाने की मांग की गई है। फिलहाल एलजी प्रशासन से ये कहा गया है कि जिस प्रकार से एलजी प्रशासन ने इनकी डिटेंशन के लिए यहाँ पर एक प्रोविजन रखा था उसी प्रकार से इन्हें यहाँ से निकाला जाए और जो कल स्टेटमेंट दी गई है उसका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर विरोध किया गया है।